मित्रों नमस्कार। आज हम अपने इस प्रदर्शन प्रक्षेत्र या कहें कि नर्सरी के ब्लॉक में हैं, जहां पर पौधे का उत्पादन होता है, जहां गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है और कौन से मदर प्लांट लगाए गए हैं, उनसे कैसे ग्राफ्टिंग किया जाना है, वो पूरी चीज़ों की जो है वैज्ञानिक विधि से गुणवत्ता सुनिश्चित हम लोग करवाते हैं। और किसानों के पास तक या फिर और जो शौकीन हैं आम के पौधे के और फलों के पौधे के, उनको गुणवत्तापूर्ण पौधे मिलें और जिससे किसी तरीके के रोग मुक्त रहें, किसी तरीके का और व्याधि मुक्त पौधे मिले, उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयास करते हैं। उसी क्रम में आज हम अपने एक मदर प्लांट पूषा प्रतिभा, जो पूषा IRI नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है सन 2012 में, यह आम्रपाली और सेंसेशन के क्रॉस से बनाई गई है। यह एक हाइब्रिड प्रजाति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो आम्रपाली है वह अपने बौने गुड़ की वजह से फेमस है कि इसका पौधा छोटा होता है, और शुरुआत में वही एक ऐसी वैरायटी थी जो सघन बागवानी के लिए मुफीद मानी जाती थी। उसके बाद रंगीन प्रजातियां अपने यहाँ आई और तमाम तरीके की रंगीन प्रजातियां आई। उनमें तमाम अच्छे आकर्षक रंग बाजार में ज़्यादा डिमांड, और जैसे कि जब रंगीन होता है उसमें कई तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं जो हमारे सुरक्षा प्रणाली, हमारे जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और कई तरीकों के प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे मजबूत करते हैं। तो इसमें हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो इसमें जो एक सेंसेशन, वह भी अपने लाल रंग या थोड़ा सा कहें कि पर्पल कलर लिए हुए कलर के लिए बहुत ही फेमस प्रजाति है। तो ये रंगीन के साथ साथ इसकी जो प्रकृति है इस वैरायटी की, वह छोटा है। इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के मेथड पे इसको बहुत ही अच्छे से रोप कर और जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। एक रिसर्च के अनुसार इसका दशहरी की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा उत्पादन यह प्रति इकाई क्षेत्रफल पर देने के लिए सक्षम है। तो हम इसके अगर रोपण की विधि की बात करें तो जो सामान्य प्रजात तरीके से आम का रोपण होता है, विधियां वही हैं। भूमि की गड्ढे की खुदाई वैसे ही करना है, बस हमको जो इसकी दूरी है इसको कम कर देना है। और जब भी हम रंगीन पौधे की रोपाई करें तो प्रयास करें हम सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन का चुनाव करें और इसको मेढ़ पर लगाएं, जो बेड बना कर लगाएं, और उस पर बीड मैट लगा दें, जिससे हमें तीसरे साल पे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलने लगे। 2 साल तक हम जब अच्छे से कैनोपी मैनेजमेंट कर देंगे, तीसरे वर्ष से हमें इसका कमर्शियल प्रोडक्शन मिलने लगेगा। तो इसमें जो है पिगमेंट अच्छा पाया जाता है, तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी जो है हमारे यहाँ जो विकसित करता है। तो जो भी किसान भाई या शौकीन बस अगर इस प्रजाति को लगाना चाहते हैं तो आप अच्छे नर्सरी से, आप सरकारी या व्यक्तिगत जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो, उस नर्सरी के माध्यम से आप इस पौधे को क्रय करें और प्रयास करें मानसून के सीजन में लगाएं। मानसून के सीजन में सबसे अच्छा सर्वाइव करता है। कभी कभी स्थिति ये होती है कि मानसून के सीजन में रंगीन आम के पौधे नहीं मिल पाते हैं, तो अगर अदर सीजन में भी मिल रहे हैं तो जून जुलाई को अवॉइड करते हुए आप किसी भी सीजन में गड्ढे की खुदाई करके, जो प्रक्रिया है हमारे फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का, चाहे जैविक रूप से या फिर रासायनिक रूप से, उसको करते हुए अगर लगाएंगे तो बहुत ही शानदार परिणाम मिलेगा। और जो भी रंगीन के आम की खेती करना चाहते हैं उनके लिए यह है कि आप व्यवस्थित रूप से अगर खेती करेंगे और पर्याप्त संख्या में वैरायटियां लगाएंगे, अगर 1-2 नहीं लगाएंगे, अगर 10-10, 20-20 या 50-50 पौधे की प्रजाति को लगाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके जो रेट हैं अभी भी मार्केट में 100 रुपये पीस के आसपास बिकते हैं। जब हम लोग जाते हैं किसी आम महोत्सव में और किसी एग्जीबिशन में जाते हैं तो आम का वहाँ पीस के हिसाब से बिकता है। अभी इसमें हम लोग जब फ्रूट कवर लगा देंगे तो इसका जो रंग आएगा काफ़ी सुर्ख लाल आएगा और कोई भी स्पॉट नहीं होगा, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो निश्चित रूप से अगर आप व्यावसायिक खेती के रूप में इसको लगाना चाहते हैं और व्यवस्थित, हमारा और है जी, इसका औसत वजन कितना होता है? और कई किस्में ऐसी हैं जिनको तोड़ लिया जाए अगर पौधे से, तो उनका जो पौधे फल है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो इसका जो है सामान्य तापमान पर अगर रखा जाता है तो कितने दिनों तक खराब नहीं होगा, और कब से इसकी अवधि क्या है पकने की? देखिए, इस फल की जो शेल्फ लाइफ है यह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका जो पकने का समय होता है यह जुलाई प्रथम सप्ताह से लगभग शुरू हो जाता है, तो जुलाई में लगभग ये आपको फल खाने को मिल जाएगा। अगर इसके हम औसत वजन की बात करें तो 200 ग्राम से 250-300 ग्राम तक के आसपास इसका औसत वजन आ जाता है प्रतिफल।
और अगर इसका जो कीपिंग क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। जो सेल्फ लाइफ है करीब 8 से 10 दिन का इसका सेल्फ लाइफ होता है, जो आप कमरे के तापमान पे इसको स्टोर कर देंगे तब भी 7-8 दिन बहुत ही आसानी से इसको स्टोर करके आप खा सकते हैं।